नमस्ते फ्रेंड्स, टुडे मैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल्स के बारे में बात करूंगा। हम इस दवा के पेशेवरों और विपक्षों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसे कैसे लेना है। लेकिन अगर यह पहली बार है जब आप वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर एक टैप दें जो नीचे है। जैसे ही मैं अपने वीडियो को वहां छोड़ता हूं, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल्स इलायची के बारे में जानकारी। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल्स विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक एक प्राकृतिक एजेंट है जिसमें सबसे शुद्ध प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आपके और आपके बच्चे के लिए बिना किसी दुष्प्रभाव के स्तन के दूध के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। मुख्य सामग्री: एस्पेरागस रेसमोसिस, एपोमिया डिजिटाटा, मुलेठी, जीरा सायामिनम, स्पिनेशिया ओलेरासिया। प्रमुख लाभ: स्तनपान कराने वाली माताओं में लैक्टेशनल अपर्याप्तता में सुधार कर सकते हैं। गर्भाशय और बदलते हार्मोन को सामान्य करने में मदद करता है। दूध के स्राव में कमी के साथ नर्सिंग माताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक कणिकाओं का संकेत दिया जाता है। एक सामान्य स्तनपान कराने वाली मां भी इसे प्रसव के तुरंत बाद ले सकती है। इस्तेमाल के लिए निर्देश: जब तक आप स्तनपान कराती हैं तब तक इलेक्ट्रॉनिक ग्रेन्यूल्स को 2 चम्मच लगभग 10 ग्राम 1 गिलास दूध के साथ दिन में 2 बार लेना है। सुरक्षा जानकारी: उपयोग करने से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ठंडे और सूखे स्थान में रखें। चिकित्सकीय देखरेख में उपयोग: जब स्तनपान के लिए जड़ी बूटियां मदद कर सकती हैं, आपकी आपूर्ति कम या बस प्रतीत हो सकती है। कम होने के कई कारण हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आपके स्तन अक्सर आपके बच्चे के चूसने की प्रतिक्रिया में अधिक दूध का उत्पादन करेंगे, इसलिए अधिक बार स्तनपान कराने से आमतौर पर मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपके स्तन कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं, इसलिए नर्म होने पर भी भरोसा रखें कि आपके स्तन अभी भी आपके बच्चे के लिए कुछ दूध पैदा कर रहे हैं। हालांकि ऐसे समय होते हैं जब आपकी आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर सकती है। गिरावट के इन समयों में निम्न शामिल हो सकते हैं: आपको मासिक धर्म हो रहा है, आप गर्भवती हैं, आप सूत्र के साथ पूरक करना शुरू करें, आप हार्मोनल जन्म नियंत्रण लेना शुरू करते हैं, आपके पास शेड्यूल में बदलाव है, आपके जीवन में अतिरिक्त तनाव है, आपके बच्चे का विकास तेजी से हो रहा है। इन समयों के दौरान या यदि आपको लगता है कि आपके दूध की आपूर्ति कम है तो अपने डॉक्टर या स्तनपान पेशेवर से बात करके देखें कि क्या कोई हर्बल उपचार जोड़ना आपके लिए सही है या यदि वे अन्य उपायों की सलाह देते हैं, जैसे कि आपकी नर्सिंग तकनीक में संशोधन या अनुसूची। चून की विभिन्न जड़ी बूटियों की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, इसलिए आपके द्वारा अनुभव की जा रही विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए पेशेवर सलाह लेना महत्वपूर्ण है। आपका डॉक्टर या एक स्तनपान सलाहकार यह निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकता है कि कौन सी, यदि कोई हो, जड़ी बूटियां आपकी स्थिति के लिए सबसे अच्छा काम कर सकती हैं और किसी भी स्वास्थ्य अन्य स्थितियों के संयोजन के साथ जो आपको हो सकती हैं। वे आपको यह भी सलाह दे सकते हैं कि आपको प्रत्येक जड़ी बूटी का कितना सेवन करना चाहिए। सर्वोत्तम परिणाम कैसे प्राप्त करें? जड़ी बूटियां और अन्य गैलेक्टागॉग स्तन के दूध को बढ़ावा देने वाले पदार्थ अक्सर अपने आप काम नहीं करते हैं। अपने स्तन के दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जब आप जड़ी बूटी ले रहे हो तब भी आपको अपने स्तनों को उत्तेजित करना होगा। फिर से आप इसे अधिक बार स्तनपान करके, प्रत्येक फीडिंग में लंबी अवधि के लिए नर्सिंग और या प्रत्येक फीडिंग के बाद और बीच में पंप करके इसे पूरा कर सकते हैं। सावधानियां और दुष्प्रभाव: जैसा कि ऊपर बताया गया है, कोई भी हर्बल उपचार या दवाएं लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या स्तनपान सलाहकार से बात करें। कई शताब्दियों के लिए हर्बल उपचार का उपयोग दवाओं के रूप में किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्तनपान कराने वाली जड़ी बूटियां जोखिम के बिना हैं, इसलिए आपको हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। कुछ जड़ी बूटियां खतरनाक हो सकती हैं और समय से पहले प्रसव या गर्भपात का कारण बन सकती हैं। अपने बच्चे के डॉक्टर को यह बताना महत्वपूर्ण है कि क्या आप स्तनपान के दौरान कोई हर्बल सप्लीमेंट ले रही हैं। नुस्खे वाली दवाओं की तरह जड़ी बूटियों और पौधों के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और जबकि वे प्राकृतिक हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपके या आपके बच्चे के लिए हमेशा स्वस्थ होते हैं। वास्तव में तैयारी और एकाग्रता के आधार पर कुछ जड़ी बूटियां विषाक्त हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ स्तनपान कराने वाली जड़ी बूटियों के उपयोग पर चर्चा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के बाद उन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी से खरीदना सुनिश्चित करें। चूंकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA जड़ी बूटियों को नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए सावधानी बरतें। हालांकि अधिकांश प्रतिष्ठित चाय की तैयारी हानिकारक नहीं होती है और जो वाणिज्यिक ब्रांड आप सुपरमार्केट में देखते हैं वे आमतौर पर सुरक्षित होते हैं।
अंगूठे का एक अच्छा नियम कभी भी अनुशंसित खुराक से अधिक नहीं है, क्योंकि एक जड़ी बूटी जो कम मात्रा में फायदेमंद होती है, यदि आप बहुत अधिक सेवन करते हैं तो जल्दी से हानिकारक हो सकती है। हालांकि यहाँ जड़ी बूटियों का आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अक्सर आपके भोजन में सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है, और आमतौर पर जब उचित रूप से उपयोग किया जाता है तो स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए फायदेमंद माना जाता है। मेथी स्तन दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सबसे अधिक बार उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटी है और कई स्तनपान चाय में प्राथमिक घटक है। मेथी एक कैप्सूल या पूरक के रूप में भी उपलब्ध है। भूमध्यसागरीय और एशिया के मूल निवासी यह जड़ी बूटी मेपल सिरप की गंध और कड़वे जले हुए चीनी स्वाद के लिए जानी जाती है। हालांकि कम मात्रा में उपयोग किए जाने पर इसे हानिकारक नहीं माना जाता है। मेथी आपके स्तन के दूध, पसीने और मूत्र को मेपल सिरप की तरह महक सकती है। आपके बच्चे के पेशाब और पसीने से भी मेपल सिरप की तरह महक आने लगेगी। ध्यान दें कि बाद वाले को मेपल सिरप मूत्र रोग के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।